तो इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस बहाने यूपी की योगी सरकार से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार तक को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहकर शंकराचार्य का समर्थन किया कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा और यह कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ तो वो खड़े होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी शंकराचार्य का समर्थन करते हुए सरकार पर हमला बोला, जबकि प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी तरह उल्टी लाइन पकड़ी। उन्होंने शंकराचार्य को भगवान बताते हुए गुजारिश की कि वो अपना विरोध खत्म करें और जाकर स्नान करें। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, अधिकारी भी नहीं करना चाहते। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित हैं और निश्चित तौर से महाराज आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम सबके ऊपर बना रहे। हम सब पूरे तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक साथी, आप इस जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और आपकी सेवा करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा करेंगे। आपके चरणों की धूल हम अपने माथे पर लगाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रदेश सरकार के एक नुमाइंदे की ये बोली है, जबकि सरकार के मुखिया उन्हें काल नेमी तक कह रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। अक्सर अपनी मुखर बयानबाजी को लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों में रहे हैं। कैसे? इसी प्रयागराज में पिछले साल हुए महाकुंभ में भगदड़ हुई थी। कई लोगों की मौत पर शंकराचार्य ने कहा था कि सीएम योगी ने हमको ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई मौत नहीं हुई है। यह बहुत बड़ा धोखा है। संत सनातनियों और हम लोगों के साथ धोखा है। देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोला है यह झूठा मुख्यमंत्री। इससे पहले 2024 के फरवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त निमंत्रण दिया गया, ठुकराते हुए कहा था कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सिंधु जल समझौता रद्द किया गया था। उसको लेकर शंकराचार्य ने कहा था कि सरकार के पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर सरकार इसको रोकने की तैयारी करे तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे और पैसा ना जाने कितना लगेगा, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऐसे और भी कई बयान हैं जो विवादों में रहे। आगे बढ़ते हैं।